घर पे जाएंगे, अपने खाएंगे, आराम से तो रहेंगे, लॉकडाउन का पालन कर लेंगे। मोदी सरकार का जो पूरा जो हो जाएगा वो हम ही लोग के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो कर लेंगे सब, जब पूरी बीमारी खत्म हो जाएगी फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। हमारे पास खाने वाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार जो भी दे रहे हैं हम लोग के पास पहुंच नहीं रहा है। जो है अब पता नहीं किनके पास जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेरे पास तो खाने के लिए पैसा है नहीं। 3 घंटा चलाते हैं, 1 घंटा रुकते हैं, 3 घंटा चलाते हैं, 1 घंटा रुकते हैं, इससे तो दम धर हम लोग चले जाते हैं। लॉकडाउन 2 में महापलायन की एक नई ही तस्वीर दिखाई दे रही है। वक्त गुजरने के साथ ये पलायन और तेज हो रहा है। इस बार लोग पैदल से कहीं ज्यादा साइकिलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले ये साइकिल सवार हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने घरों और गांवों तक पहुंचने की जुगत में है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर यूपी तक की टीम ने ऐसे कई साइकिल सवारों को देखा जो दिल्ली से अपनी साइकिल लेकर बिहार में अपने गांव की तरफ निकल पड़े हैं। 2 साइकिलों पर सवार इन 4 लोगों को देखिए। ये लोग दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में पेंटर का काम करते हैं। पहला लॉकडाउन तो इन्होंने झेल लिया, लेकिन लॉकडाउन 2 में इनका धैर्य जवाब दे गया। ये लोग अपनी साइकिलों से ही मोतिहारी के अपने गांव के लिए निकल पड़े। महापलायन के इस दौर में मजदूर निकल पड़े हैं। आज 1 महीने से ज्यादा इस लॉकडाउन को हो रहा है, लेकिन मजदूरों का पलायन जारी है। दिल्ली और दूसरे इलाकों से लगातार लोग चलते हुए आ रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कई दिनों से साइकिल से चले आ रहे हैं। ये देखिए, ये लोग हैं, ये लोग दिल्ली से चल करके आ रहे हैं और इन्हें कहीं दूर आगे जाना है। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से सर आ रहे हैं। दिल्ली से बिहार जाना है? जी बिहार जाना है। कहाँ बिहार में जाएंगे? पूर्वी चंपारण जी। पूर्वी चंपारण जाएंगे। तो आप लोग सब दिल्ली में कहाँ काम करते हैं? पटपड़गंज में रहते हैं। पटपड़गंज में जी। किस चीज के फैक्ट्री में? पेंट के काम करते हैं। पेंट का और लेबर का काम करते हैं। ये बताइए, आप लोग जो साइकिल से चले हैं, साइकिल से क्यों चले और कितने दिन से चले हैं? साइकिल से चले हैं सर, हमारे पास खाने वाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार जो भी दे रहे हैं हम लोग के पास पहुंच नहीं रहा है। जो है अब पता नहीं किनके पास जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेरे पास तो खाने के लिए पैसा है नहीं। इनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। राह चलते संस्थाओं की मदद से खाना खाते हैं। राह किनारे रैन बसेरों में या सड़क पर सो जाते हैं और फिर सुबह उठते ही अपने गांव के लिए साइकिल से निकल पड़ते हैं। रोड के हाईवे पे जो होता है ना, हाईवे इमरजेंसी सेवा जो बनाया रहता है, पुल के पास हो जाते हैं हम लोग। बारिश में पुल के नीचे सो जाते हैं। खाने पीने का कैसे हो रहा है? खाने पीने का अपना कुछ खरीद लेते हैं, या कोई जैसे रास्ता में आते हैं ना, तो वहाँ पे लंगड़ खुला था उनका, जय गुरुदेव जी का, तो वहाँ से खिला भी दिए और दे भी दिए कि लेते जाओ बेटे, आगे खा लेना। तो वो खाए हैं। फिर और एक जगह साहब कोई डॉक्टर थे, वो हम लोग को रोक के रात शाम को और रोक के और खाना घर से अपने मंगवा के खिलाए। वो बोले बेटा कि खाना खा लो और ले लो, फिर जाए खाना। तो वो सुबह हम लोग खाए हैं। मतलब रास्ते में लोगों की मदद मिल रही है। लेकिन एक बात, इतनी दूरी तक साइकिल चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इनके मन में कोई मलाल नहीं है। एक साइकिल सवार ने कहा, अमीरों की लाई हुई ये बीमारी है और प्रधानमंत्री हमें बचाने के लिए इतने कड़े फैसले ले रहे हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, हमें सिर्फ सुरक्षित अपने घर पहुंचना है। तो ये वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो पिछले कई दिनों से इन साइकिलों से ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। अंदाजा लगाइए कि ये 1000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा इनका दूर इनका गांव है और ऐसे साइकिलों से 2-2 लोग करके निकल रहे हैं। और 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये देख लिया कि अब उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, पैदल चलना जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कुछ लोग अपनी अपनी साइकिलों से अपने गांव के लिए निकले हैं। कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर। ऐसे में एक शख्स जो इस गाड़ी पर बैठा है, साइकिल पर बैठा है, 500 किलोमीटर साइकिल चला रहा है। 4 दिनों तक चलने के बाद ये दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं और यहां से मोतिहारी यानी कि बिहार के जो पूर्वी चंपारण है, वहां तक पहुंचने में इन्हें 5 दिन और लग सकते हैं। अंदाजा लगाइए कि महापलायन के इस दौर में गरीब और मजदूर किस कदर
भुगत रहा है। लेकिन एक बात वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन उनके लिए किया है, इसलिए वो इसे पूरी तरीके से मानते हैं। 1000 किलोमीटर की दूरी और 2 लोगों को साइकिल पर खींचते हुए लेकर आना अपने आप में बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है। कुमार अभिषेक के साथ आशीष शुक्ला, यूपी तक।